सभी को नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे मादक द्रव्यों के दुरुपयोग से संबंधित जो सिद्धांत बने हुए हैं उनके बारे में। मादक द्रव्यों के दुरुपयोग की सैद्धांतिक व्याख्या। मादक द्रव्यों के दुरुपयोग की व्याख्या संबंधी जो विभिन्न सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है शारीरिक सिद्धांत, दूसरा है मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, तीसरा सामाजिक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत और नेक्स्ट है समाजशास्त्रीय सिद्धांत। ये 4 प्रकार के सिद्धांत हैं जो हमें मादक द्रव्यों के दुरुपयोग से संबंधित जो सैद्धांतिक व्याख्या है उस सैद्धांतिक व्याख्या को समझने में सहायक सिद्ध होंगी। एक एक करके हम इन चारों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला है शारीरिक सिद्धांत। इस सिद्धांत के मानने वालों में मोरडॉन्स, स्लिकवर्थ, रैंडोल्फ, निम्बविच आदि प्रमुख हैं। ये समाजशास्त्री हैं जो इस सिद्धांत के समर्थक हैं। इन सिद्धांतकारों की मान्यता है कि व्यक्ति अपने शारीरिक रोगों एवं दोषों के कारण तथा द्रव्य के रासायनिक गुणों पर शरीर का अनुकूल प्रभाव पड़ने के कारण इनका सेवन करता है। यह सिद्धांत 1910-1920 के बीच विस्तृत रूप से स्वीकार किया गया, किंतु मनोवैज्ञानिक और समाजशास्त्री इस सिद्धांत को अस्वीकार करते हैं क्योंकि यह आनुभाविक अध्ययनों एवं प्रमाणों पर आधारित नहीं है और वे इसके स्थान पर मनोवैज्ञानिक व समाजशास्त्रीय कारकों को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। दूसरा सिद्धांत है जिसे हम मनोवैज्ञानिक सिद्धांत कहते हैं। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत मादक द्रव्यों के सेवन एवं मादक द्रव्यों पर निर्भरता के लिए 4 सिद्धांतों पर जोर देता है। इसमें सबसे पहला है प्रबलीकरण का सिद्धांत, दूसरा है व्यक्तित्व सिद्धांत, तीसरा है शक्ति सिद्धांत और चौथा है क्षीण स्व का सिद्धांत। ये चारों ही सिद्धांत मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का ही भाग हैं। प्रबलीकरण का सिद्धांत किसे कहते हैं इसको हम समझें तो इस सिद्धांत के प्रतिपादक अब्राहिम विल्कर हैं। इस सिद्धांत के अनुसार मादक द्रव्यों की सुखद अनुभूतियाँ उसके उपयोग को बढ़ाती हैं, जिसे प्रबलीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। दूसरा इसमें शामिल है व्यक्तित्व का सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रमुख समर्थक चैन, नाइट और रॉबर्ट फ्रिडबेल्स हैं। इन विद्वानों का मत है कि मादक पदार्थों का सेवन व्यक्ति के व्यक्तित्व संबंधी कुछ विशिष्ट लक्षणों के कारण किया जाता है। मादक पदार्थ का प्रयोग मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति अथवा मनोवैज्ञानिक दोषों को दूर करने के लिए किया जाता है। मादक द्रव्यों का सेवन करने वाले व्यक्ति दूसरों पर आश्रित रहने वाले व्यक्ति होते हैं जो दूसरों के भावात्मक समर्थन एवं ध्यान चाहते हैं। ऐसा न होने पर वे क्षतिपूर्ति के रूप में मादक द्रव्यों का सेवन करते हैं। चैन ने न्यूयॉर्क शहर के अध्ययन में यह पाया कि जो व्यक्ति मादक पदार्थों का सेवन करते थे वे व्यक्तित्व संबंधी कई दोषों से पीड़ित थे, जैसे उनमें निष्क्रियता, निम्न आत्माभिमान, स्वनिर्देशन की सीमित क्षमता, अन्य लोगों में अविश्वास, कुंठा, तनाव तथा संघर्षों के समाधान में असफलता आदि के लक्षण उनमें पाए जाते हैं। तो ये मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का दूसरा पार्ट है जिसे हम व्यक्तित्व सिद्धांत कहते हैं। जो व्यक्तित्व सिद्धांत में व्यक्ति है वह दूसरों पर आश्रित रहता है और दूसरों से भावनाओं की आशा करता है, उनसे समर्थन चाहता है, ध्यान आकर्षित करना चाहता है और अगर ऐसा नहीं होता है तो वह मादक द्रव्यों का सेवन करने लग जाता है। तो इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं वो निष्क्रिय, निम्न आत्माभिमान, जिनका
आत्म स्वाभिमान होता है वह निम्न स्तर का पाया जाता है। इस प्रकार के जो लक्षण वाले व्यक्ति होते हैं उनको हम इस सिद्धांत के अंतर्गत शामिल करते हैं, जो कि मादक द्रव्यों का सेवन करते हैं। तीसरा सिद्धांत है शक्ति सिद्धांत। डेविड मैकलेलैंड ने शक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किया। जब व्यक्ति को समस्याओं के समाधान हेतु शक्ति की आवश्यकता महसूस होती है तो वह शराब या अन्य मादक द्रव्यों का उपयोग करता है। कभी कभी और हल्के शराब के सेवन करने पर व्यक्ति को सामाजिक शक्ति का अनुभव होता है तथा भारी शराब पीने पर व्यक्तिगत शक्ति की अनुभूति होती है। शक्ति की इस अनुभूति के लिए ही व्यक्ति नशीले पदार्थों और विशेष रूप से शराब का सेवन करने लग जाता है। ये तीसरा पार्ट है मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का जो शक्ति सिद्धांत है उसमें व्यक्ति सामाजिक शक्ति और व्यक्तिगत शक्ति की अनुभूति करने के लिए मादक द्रव्यों का सेवन करने लग जाता है। अगला सिद्धांत है क्षीण स्व का सिद्धांत। इस सिद्धांत के समर्थक स्टैंटन पिले हैं। इसे भय का सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति को आधुनिक जीवन की परिस्थितियों में भय और असुरक्षा की अनुभूतियां अधिक होती हैं, जिनसे मुक्ति पाने के लिए वह मादक पदार्थों का सेवन करता है। उपर्युक्त जो चारों ही मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हैं, इन मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के बारे में अलग अलग अवधारणा समाजशास्त्रियों ने, सिद्धांतकारों ने बनाई है, लेकिन इसके बावजूद भी इन चारों ही मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को स्वीकार नहीं किया गया और वे अपूर्ण माने जाते हैं। और इसके पीछे जो कारण है, उन कारणों में सबसे पहला कारण, ये सिद्धांत उन लक्षणों को पहचानने में सफल नहीं रहे जो मादक द्रव्यों एवं शराब के सेवन करने वाले व्यक्तियों के व्यक्तित्व में पाए जाते हैं। दूसरा, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत यह समझाने में भी असफल रहे हैं कि मादक द्रव्य व्यसनी एवं शराबियों में पाए जाने वाले संलक्षण मादक द्रव्यों के और अधिक सेवन की ओर ही व्यक्ति को क्यों ले जाते हैं। अन्य प्रकार का व्यवहार व्यक्ति का सामान्य रहता है। ये कुछ कमियां हैं जो इस सिद्धांत में पाई जाती हैं कि व्यक्ति अगर एक बार मादक द्रव्यों का सेवन करने लग गया है तो वह अधिक सेवन क्यों करने लग जाता है। तीसरा जो कारण माना गया है इन सिद्धांतों को स्वीकार नहीं करने के पीछे, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत यह समझाने में भी असमर्थ रहे हैं कि जो व्यक्तित्व संबंधी गुण मादक पदार्थों के सेवन करने वाले व्यक्तियों में पाए जाते हैं वे उनमें किस प्रकार से विकसित होते हैं। ये तीन महत्वपूर्ण कारण बताए गए हैं जिनकी वजह से मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को स्वीकार नहीं किया गया, या फिर हम ये कह दें कि इस मनोवैज्ञानिक सिद्धांत को भी अपूर्ण माना गया है। तीसरे सिद्धांत पर अगर हम आएँ तो तीसरा सिद्धांत है सामाजिक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। हार्वर्ड बेकर और एरिक्सन ने इस संदर्भ में नामांकन सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। वे कहते हैं कि जब एक व्यक्ति पर व्यसनी व शराबी का लेबल लग जाता है तो इस दबाव के कारण ही वह व्यसनी या शराबी बन जाता है। किंतु यह सिद्धांत भी अपूर्ण है क्योंकि यह सिद्धांत यह बताने में असमर्थ रहा है कि एक व्यक्ति सबसे पहल मादक द्रव्यों का सेवन क्यों करता है, क्यों इस जाल में वह फंस जाता है, कैसे इस जाल में वह समाहित हो जाता है, जिसके कारण उसे सामाजिक दृष्टि से विचलित व्यसनी माना जाता है। तो प्रारंभ कहाँ से हुआ मादक द्रव्यों का सेवन करना, यह बताने में सामाजिक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत समर्थ नहीं है, इसलिए इस सिद्धांत को भी हम पूर्ण नहीं मानते हैं। चौथा है समाजशास्त्रीय सिद्धांत। समाजशास्त्रीय सिद्धांत यह मानते हैं कि सामाजिक परिस्थितियाँ
एवं पर्यावरण ही एक व्यक्ति को मादक द्रव्य का व्यसनी बनाता है। दूसरे शब्दों में, मादक द्रव्यों के व्यसन के लिए वे सामाजिक कारकों पर बल देते हैं। इसके अंतर्गत प्रमुख 4 सिद्धांत हैं। समाजशास्त्रीय सिद्धांत को ही हमने 4 तरह के सिद्धांतों के द्वारा समझा है, जिसमें सबसे पहला है विभिन्न संपर्क का सिद्धांत, दूसरा है सामाजिक सीख का सिद्धांत, तीसरा है तनाव का सिद्धांत और चौथा है उपसंस्कृति का सिद्धांत। ये चारों ही भाग समाजशास्त्रीय सिद्धांत के हैं। एक एक करके हम इन पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले है विभिन्न संपर्क का सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक अमेरिकन अपराधशास्त्री सदरलैंड हैं। उनका मत है, एक व्यक्ति जब मादक पदार्थों का सेवन करने वाले व्यक्तियों के संपर्क में आता है, उनके साथ उठता बैठता है, तो वह उनसे मादक द्रव्यों का सेवन करना सीख लेता है और वह भी मादक द्रव्यों का व्यसनी या आदी बन जाता है। इस प्रकार से मादक द्रव्य सेवन सीखा हुआ व्यवहार है। छोटे और घनिष्ठ समूहों पर यह बात विशेष रूप से लागू होती है। दूसरा है सामाजिक सीख का सिद्धांत। एकर्स एवं बर्जेस ने मादक द्रव्यों के सेवन को सामाजिक सीख के आधार पर स्पष्ट किया है। यह सिद्धांत पूर्व में बताए गए 2 सिद्धांतों, प्रबलीकरण का सिद्धांत तथा विभिन्न संपर्क का सिद्धांत, इन दोनों का ही विस्तृत विवेचन है। प्रबलीकरण का सिद्धांत यह बताता है कि प्रबलीकरण की प्रक्रिया द्वारा मादक पदार्थों की सुखद अनुभूतियों में वृद्धि होती है। इससे मादक पदार्थों पर निर्भरता बढ़ती जाती है। यह निर्भरता प्रतिबद्ध सीखने को बल देती है। सामाजिक सीख का सिद्धांत सीखने की प्रक्रिया में कार्य करने वाले बलयुक्त कर्ता की सामाजिक पृष्ठभूमि का मूल्यांकन भी करता है। प्रबलीकरण उन व्यक्तियों के संपर्क द्वारा होता है जो मादक द्रव्यों के पक्षधर होते हैं। वे नए व्यक्तियों पर मादक द्रव्यों के सेवन का जोर डालते हैं। व्यक्ति मादक पदार्थों के सेवन से सुख की अनुभूति करता है और धीरे धीरे उनका व्यसनी या आदी बन जाता है। यही सामाजिक सीख का सिद्धांत है। किंतु यह सिद्धांत भी यह बताने में असफल रहा कि व्यक्ति मादक द्रव्य का सेवन करने वाले व्यक्तियों से संपर्क क्यों बढ़ाता है। तीसरा सिद्धांत है तनाव का सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक रॉबर्ट मर्टन हैं। यह सिद्धांत व्यक्तियों पर उस जोरदार दबाव पर बल देता है जो उन्हें आंतरिकृत प्रतिमानों से विचलित होने के लिए बाध्य करता है। मर्टन का मत है कि तनाव या दबाव का स्रोत साधनों एवं लक्ष्यों में असंतुलन एवं विसंगति है। जब व्यक्ति जीवन में अपने निर्धारित लक्ष्यों को वैध साधनों के द्वारा प्राप्त नहीं कर पाता, तो वे इतने हताश हो जाते हैं कि वे शराब एवं अन्य मादक पदार्थों का उपयोग करने लगते हैं। मर्टन ऐसे व्यक्तियों को पलायनवादी कहते हैं। इस प्रकार से यह सिद्धांत बताता है कि मादक पदार्थों का उपयोग लक्ष्यों एवं साधनों में विसंगति से उत्पन्न तनाव के कारण किया जाता है। नेक्स्ट सिद्धांत है उपसंस्कृति का सिद्धांत। इस सिद्धांत के समर्थकों में क्लोवार्ड एवं ओहोलिन, वाटर मिलर एवं अल्बर्ट कोहन ये प्रमुख हैं। ये विद्वान मादक द्रव्यों के सेवन को सामाजिक प्रतिमानों से विचलन मानते हैं। उनकी मान्यता है कि समाज में अनेक प्रकार के समूह पाए जाते हैं जिनकी अपनी अपनी उपसंस्कृतियाँ होती हैं और वे विभिन्न प्रकार के प्रतिमानों द्वारा समाजीकृत होते हैं। इन विद्वानों के अनुसार विचलन वह निर्णय है जो एक बाहरी समूह द्वारा दूसरे समूह पर थोपा जाता है। एक समूह जिस व्यवहार को अनुरूपता मानता है,
दूसरा समूह उसे विचलन मान सकता है। जब व्यक्ति समाज में यह देखता है कि स्वयं शराब पीने वाला व्यक्ति गांजा, चरस और अफीम के सेवन को अधिक हानिकारक मानकर उस पर रोक लगाने का प्रयत्न करते हैं, तो वह ऐसे लोगों को पाखंडी करार देता है। व्यक्ति इस प्रकार के झूठे मूल्यों का विरोध करता है और स्वयं मादक पदार्थों का सेवन करना प्रारंभ कर देता है। इस प्रकार से समाज में दो समूह हैं, शराब का सेवन करने वाला एवं गांजा, भांग, चरस व अन्य मादक पदार्थों का सेवन करने वाला। इन दोनों ही समूहों की अपनी अपनी उपसंस्कृतियां हैं। इन उपसंस्कृतियों में मूल्यों की भिन्नता उनमें संघर्ष पैदा कर देती है, जिसके परिणाम स्वरूप युवा लोग मादक द्रव्यों का सेवन करते हैं। ये समाजशास्त्रीय सिद्धांत है। किस प्रकार से एक व्यक्ति मादक द्रव्यों का दुरुपयोग करना शुरू करता है, नशीली दवाओं का दुष्प्रयोग करता है, ये सिद्धांत हमें यह बताते हैं। तो ये 4 प्रकार के सिद्धांत हैं जो मादक द्रव्यों के दुरुपयोग की सैद्धांतिक व्याख्या करते हैं। शारीरिक सिद्धांत, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, सामाजिक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत एवं समाजशास्त्रीय सिद्धांत, जिसके बारे में आज हमने चर्चा की। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।